ईरान ने मुआहिदा न किया तो जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहे। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की धमकी, कहा ईरान के लिए पैगाम है, हम आप पर नजर रखे हुए हैं। ईरान की तमाम अहम तनसीबात हमारे निशाने पर हैं। जनरल डैन केन ने कहा, ईरानी साहिली पट्टी और बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहे हैं। नाकाबंदी की वजह से ईरानी बरामदात रुक चुकी हैं। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। पाकिस्तान की सिफारतकारी उरूज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म की कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत, कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में जोहराना भी दिया। कतर की फ़ज़ाओं में शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की हदूद में दाखिल होते ही वज़ीर आज़म के जहाज़ को लड़ाका तैयारों की सलामी। कतरी फ़ज़ाइया के तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शुक्रिया अदा किया। दोहा पहुँचने पर पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल। कतरी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म की आमद पर एयरपोर्ट और दोहा शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलामे के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटजिक मुआहदे के तहत दिफाई शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इलाकाई कशीदगी में पाकिस्तान का सऊदी अरब से इजहार यकजहती। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए जारी कोशिशों में तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद को इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। आलमी अमन का मिशन, वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के बाद दौरा कतर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसालती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फील्ड मार्शल को ईरान में खुशामदीद कहते हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म मजबूत है। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरान का पाकिस्तान की सिफारती कोशिश पर एक बार फिर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद के मौके पर नया नगमा जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू, कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। मुकालमा ही आलमी अमन की जमानत है। दुनिया मुआशी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में इबादत की। मुल्क व कौम की तरक्की समेत दुनिया में अमन के लिए दुआएँ की। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर शाहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस्तकबाल किया। मुल्क में कई घंटे बिजली गायब, सार्फिन परेशान, कारोबार मुतासिर। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली बहरान पर माज़रत करके जान छुड़ा ली। कहते हैं मुल्क में 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी से बैरून मुल्क से गैस नहीं मिल रही। LNG ना मिलने से 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की किल्लत हुई। पन बिजली में 1600 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की पाकिस्तान में इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग एजेंसी हुक्काम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल और मार्केट हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। JP मॉर्गन चेस के सीनियर नुमाइंदगान से भी मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स और मालियाती हिकमत अमली पर बात हुई। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब फ्राहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल। सऊदी अरब की फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। हुकूमती इक़दामात से करंट अकाउंट में बेहतरी। मार्च 2026 में करंट अकाउंट में बड़ा सरप्लस रिकॉर्ड। रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में चला गया। मार्च 2026 में करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। करंट अकाउंट $17 करोड़ 40 लाख सरप्लस हो गया। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा। पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, फील्ड मार्शल और सर्विस चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितना खारिज और उनके सहूलतकारों को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना रहा है। पाकिस्तान फैसलाकुन फौजी कार्रवाई के साथ ठोस सियासी अमल को ही मसले का पायदार हल समझता है। अमेरिकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गज़ब लिल हक का तज्जिया। फौजी कार्रवाइयों में 180 दहशतगर्द पनाहगाहें और 30 से ज़ायद इज्तमा गाहें तबाह की जा चुकी हैं। पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। आज़ाद कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार। इरफान नामी एजेंट को रावलाकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज ही आज़ाद कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय एजेंट हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। लाहौर से रावलपिंडी के लिए पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलेगी। 280 किलोमीटर का तवील सफर 2.25 घंटे में तय होगा। पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद तरीन ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी मीटिंग। 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी दे दी। रवा माह में 100 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई-बाइक प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला की मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची लियारी नदी की TMC क्लियारी में शमूलियत की बाकायदा मंजूरी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स भी मंजूर। घोटकी में आबाशी महकमे की 6 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का फैसला। पुलिस स्टेशन घमरा की नई इमारत की तामीर की मंजूरी। बरतानिया अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पार्लियामेंट में खिताब। कहा कि ईरान जंग हमारी नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगे। जंग में शामिल होना बरतानिया के मुफाद में नहीं है। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रिचर्ड रियूस ने ईरान के खिलाफ जंग को अमेरिका की बड़ी गलती करार दे दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई।
मुल्क में 18 से 23 अप्रैल तक आंधी, यालाबारी और बारिश की पेशगोई। पंजाब में 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में 23 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, सरगोदा में बारिशें होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान में भी बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में बास मुकामात पर बर्फबारी भी मुतवक्के।